अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हम में से हर किसी ने कहीं ना कहीं फेस किया होगा, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बनता जा रहा है कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं या हम इवन देन अपने घर में भी बैठे हैं तो बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर हमें इस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। दुनिया में कोई भी अब ऐसी जगह नहीं रह गई जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स या कैमरे का इस्तेमाल ना होता हो, और अगर होगी भी तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। और मेरा ख्याल है आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं होगा कि अच्छा दुनिया का ये खिता है जहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ हो रहे या कैमरा यूज़ नहीं हो रहा या सेटेलाइट की वहाँ तक रसाई नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में आजकल कैमरे की रसाई है। अगर हमारे मोबाइल फ़ोन ऑफ़ भी हैं तब भी हमारी मॉनिटरिंग हो रही होती है। ये पिछले दिनों मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अगर आपका फ़ोन ऑफ़ है और आपने अपने कैमरे की रसाई गूगल को दी हुई है तब भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास जा रही होती है। आप कहाँ मूव कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं। अगर आपका कैमरा ऑन है तो गूगल के पास एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। और इस चीज़ में हकीकत भी है, जब भी हम कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप वगैरह में, तो जो हमसे इन्फॉर्मेशन लेता है उसमें से एक इन्फॉर्मेशन ये भी होती है कि आपकी गैलरी तक रसाई चाहिए होती है उसको, या आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड चाहिए होता है उसको। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। हम तो एक बड़ी छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका हमारी गैलरी तक रसाई का ताल्लुक़ ही नहीं बनता कि हमारी गैलरी में हमारी कौन सी फ़ोटोज़ पड़ी हैं या हमारे कैमरे तक उसकी रसाई जो वो मांग रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि हमने तो कैमरे के लिए इसको इंस्टॉल ही नहीं किया। तो ये हम सब के साथ हो रहा है कि हम जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या कुछ भी करें तो कैमरा उसमें इन्वॉल्व है, और वो कैमरा हमें किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहा है, हम किस हद तक उस कैमरे की गिरफ्त में है। और अगर कोई हमें बग़ैर पूछे कैप्चर कर लेता है, हमारी फ़ोटोज़ खींच लेता है या फिर हमारी वीडियो बना लेता है, तो उस सूरत में कानून हमें कितना प्रोटेक्ट करता है, हमारे पास क्या रसाई है कि हम किस तरह से कानून के पास जाएँ और कानूनन अपने लिए रेमेडीज़ हासिल करें। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया है कि आप किसी पार्क में गए हैं या किसी पब्लिक प्लेस पर गए हैं और वहाँ पर कोई कैमरा लेके आया हुआ है, अपने मोबाइल का कैमरा, जो कि हर किसी की दस्तरस में है आजकल, वो लेकर वहाँ पर जाता है और वहाँ से आपकी पिक्चर क्लिक कर लेता है या फिर आपकी वीडियो बना लेता है, तो ऐसी सूरत में आपके पास कौन सा कानून है जिसके तहत आप जाके एप्लीकेशन अपनी मूव कर सकते हैं और कहाँ पे मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन, और कौन सा कानून है जो इस सारे मैटर को डील करता है। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है और इसका सेक्शन है 21 और 14। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में वो तमाम क्राइम्स आ जाते हैं जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लिंक्ड हैं। आपको कोई सोशल मीडिया के ज़रिए थ्रेट कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, आपको ईमेल्स कर रहा है, ये सारे जितने भी मैटर्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंडर आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इसके अलावा और भी बहुत से आजकल तो फोरम ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया में कंसिडर किए जाते हैं। इन फोरम्स में से किसी पर भी अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपको कॉल कर रहा है और आपको धमकियां दे रहा है या फिर आपको प्रोवोक कर रहा है इस चीज़ के ऊपर कि आप उसके अगेंस्ट कोई बड़ा इकदाम कर लें और बाद में उस जुर्म का सारा ज़िम्मा आपके सर पर आ जाए, या फिर आपको मैसेजेस करके ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो ऐसे जितने भी मैसेजेस या कॉल्स या जो भी मवाद है ये सारा का सारा आता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंडर। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट 2016 का सेक्शन 21 एंड 14 ये कहता है कि कोई भी शख्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम के ज़रिए, जिसके अंदर आपका वेब भी आ जाता है, आपका मवासलात के सारे ज़रिए आ जाते हैं, टीवी हो गया या फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, किसी भी ज़रिए से आपको थ्रेट करता है, वो आपको मेल कर रहा है, ईमेल के ज़रिए आपको थ्रेट कर रहा है, या फिर आपको वॉइस मैसेजेस भेज रहा है, या आपको रिटर्न मैसेजेस भेज रहा है, या आपको फ़ोन के ऊपर धमकियां दे रहा है, या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है कि उसने आपकी वीडियो बना ली है और उस वीडियो को सेंड करके आपको कहता है कि मैं तो इसको वायरल कर दूंगा,
तो आप मेरे लिए ये काम करें, या फिर वो आपकी फ़ोटोज़ उसने कैप्चर कर ली हैं और उसके ऊपर वो आपको ये थ्रेट कर रहा है कि अगर आपने मेरे लिए ये काम ना किया या मेरा कहा हुआ आपने ना माना तो मैं इन सारी वीडियोस और फ़ोटोज़ को मैं पब्लिश कर दूंगा और उसके बाद ये वीडियोस वायरल हो जाएंगी और आपके लिए बड़ा नुकसान का बायस बन जाएंगी ये, तो आप मेरा कहा हुआ माने। तो ऐसी सूरत में अगर कोई भी शख्स आपको ब्लैकमेल कर रहा है और सोशल मीडिया और इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ कर रहा है किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए, तो इस पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016, इसका सेक्शन 21 और 14 ये कहते हैं कि ऐसे शख्स को 3 साल तक कैद हो सकती है और साथ उसको जुर्माना होगा, जो कि 5 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। यानी 3 साल तक वो जेल के अंदर रहेगा और 5 मिलियन उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले तक एक SMS मौसूल होता था जिसमें मरियम या आयशा या सना हमसे इजी लोड की डिमांड करती थी और वो बड़ी मजबूरी अपनी शो करती थी कि मैं बहुत मजबूर हूँ, आप मुझे 50 रुपये का इजी लोड करवा दें, मैं आपको रिटर्न कर दूँगी। वो रिटर्न तो क्या ही होना था, लेकिन हमारे बहुत से भाई ऐसे थे जो ये आयशा और मरियम और सना के चक्कर में इजी लोड करवाते रहे हैं। फिर इस ट्रेंड ने थोड़ा सा जिद्दत इख्तियार की और हमें मैसेजेस मौसूल होना शुरू हो गए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए आपके नाम के 12,000 रुपये अप्रूव हुए हैं या 24,000 रुपये या 36,000 रुपये अप्रूव हुए हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। जो नीचे उन्होंने एक नंबर भी दिया होता था, इसके व्हाट्सएप का नंबर होता था, यहाँ पर आप कांटेक्ट करें तो आपको ये पैसे मिल जाएंगे। या फिर जीतो पाकिस्तान में आपने अप्लाई किया था तो आपके नाम पे जी इतना सोना निकला है और ये गाड़ी निकली है और दीगर इनामात निकले हैं, तो आप इस मतलूबा नंबर पे कांटेक्ट करें। अब हमारे कुछ सादा लोग इंसान ऐसे हैं, हमारे शहरी, हमारे भाई, हमारी बहनें, जिनको इस फ्रॉड का पता नहीं होता, वो उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि ये जितना भी माल है इसके ऊपर टैक्स मनी लगती है। अब वो टैक्स आपने पे करना है, वो 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए या जितना भी बनता है, ये पैसे आप हमें भेज दें, हम आपके सारे जितने भी प्राइजेज़ हैं ये हम आपको भेज देंगे। और बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी कि उन्होंने वो टैक्स पे किया उनको, तो फिर प्राइस कहाँ से आने थे? उनका प्राइस था जो 1 लाख 1.5 लाख का बनता था, वो उन्होंने आपसे ले लिया। बस इस तरह से होता था। तो ये सारा कुछ जो है ये फ्रॉड में आता है और इसको हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट डील करता है। उसके बाद फिर ये होना शुरू हो गया कि जी वीडियोस बना के लोग वायरल करना शुरू हो गए, लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं या बच्चों को इवन देन ब्लैकमेल कर रहे हैं, लड़कों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और फ़ोन करके उनको बताते हैं हमारे पास आपकी फ़ोटेजेस पड़ी हैं, आपके फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, हमारे पास आपकी वीडियोस पड़ी हैं, आप हमारा कहा माने, अदरवाइज़ उसको वायरल कर देंगे। अगर इस तरह से आप फेस कर रहे हैं कोई भी मैटर या आप फेस कर चुके हैं तो आपके पास अभी भी फॉर्म है, आप जाएं इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत जाकर अपनी एप्लीकेशन दें। आप साइबर क्राइम विंग्स में आप एप्लीकेशन देंगे और उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेट होगा और ऐसा शख्स जो ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, उसको 5 साल के लिए कैद होगी और 50 लाख रुपए उसको जुर्माना होगा। यानी इस अमल को करने के लिए 5 साल की कैद मुकर्रर की गई है और 50 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। आजकल हमारा मीडिया इतना फास्ट हो गया है, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी फ़ोटो जो है वो ओरिजिनल है और कौन सी डुप्लीकेट है। बहुत से मामलात, बहुत से केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें फ़ोटो का एडिट किया जाता है, यानी जो बॉडी है वो ओरिजिनल होती है और फेस डुप्लीकेट होता है, या फिर फेस आपने किसी और का लगा दिया और बॉडी किसी और की लगा दी। अगर ऐसा सीन होता है और किसी बच्चे को आप इस तरह से थ्रेट करते हैं कि आपने उसकी फ़ोटो बना ली और फिर उसको एडिट कर दिया और उस बच्चे को आप डराना धमकाना शुरू हो गए, या आपने कोई उसकी फुटेज बना ली और उस बच्चे को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं कुछ गलत करने के लिए, तो ऐसी सूरत में जब आपके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन लॉन्च हो जाएगी और आपकी निशानदही हो जाएगी तो फिर 7 साल के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा शख्स 7 साल के लिए कैद भुगतेगा और साथ वो फ़ाइन भी पे करेगा। और अगर वो यही काम किसी ऐसे बच्चे के साथ करता है जो कि बालिग नहीं है, वो नाबालिग है और उसको सेंस नहीं है इस चीज़ की, और वो ये काम उसके साथ करता है, उसको ब्लैकमेल करता है, उसको यूज़ करना शुरू कर देता है वो, तो ऐसी सूरत में जब उस शख्स को पकड़ा जाएगा तो कानून उसको 10 साल की सज़ा देगा। अगर आपने किसी बालिग बच्चे के साथ किया कि आपने उसको ब्लैकमेल किया उसकी फुटेज बनाकर, तो फिर उसके लिए 7 साल की सज़ा है
और अगर यही काम किसी नाबालिग के साथ किया जाता है, किसी छोटे बच्चे के साथ किया जाता है, तो उसके लिए 10 साल की सज़ा है और साथ उसके फ़ाइन भी है। अच्छा, इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो आपका नाम जो है वो डिफेम करता है। लाइक किसी बड़ी पर्सनैलिटी का नाम लेके वो मुख्तलिफ़ खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं माशरे में, सोसाइटी में उसके अगेंस्ट खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं। कोई छोटी स्टेटमेंट बनाई, कोई झूठी स्टेटमेंट बनाई और उस झूठी स्टेटमेंट के नीचे उसका नाम लिखा और वो पब्लिक कर दिया और लोग उसको पढ़ रहे हैं और वो फिर ये समझ रहे हैं कि वाकई इस शख्स ने ये काम किया है और ये इसकी स्टेटमेंट है। अक्सर देखने में आया है ना, सुनने में भी आया है कि पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट कुछ और होती है लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के कुछ और बना के और नीचे उनका नाम लिख के अखबारों में शाया करवा दिया जाता है या फिर टीवी चैनल्स पर चलवा दिया जाता है। बाद में जी उनकी तरदीद आती है, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, हमारी तकारीर को मिक्स करके पेश किया गया। अभी रिसेंटली हमने देखा है एक जज साहब के, चीफ जस्टिस साहब के बल्कि अगेंस्ट उनके बयानात को डिफरेंट जगह से इकट्ठा करके एक बयान बनाकर पब्लिक कर दिया गया और फिर कहा गया कि ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, जिस पे बाद में फिर उन्होंने तरदीद दी कि मेरी डिफरेंट तकरीरों को मिक्स करके ये पेश किया गया है। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। अगर कोई शख्स इस तरह से करता है कि आपको डिफेम करने के लिए कुछ ऐसे मामलात इख्तियार करता है या ऐसे मामलात करता है, तो उसके लिए फिर 7 साल की कैद है, यानी उसको 7 साल जेल में रहना पड़ेगा और साथ उसको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बड़ा ट्रेंड आजकल इन है कि यूट्यूब के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप किसी भी फैमिली को दिखाएं कि ये बहुत डिज़र्विंग है, बहुत पुअर हैं, और फिर उनके तवज्जुह से आप लोगों से पैसे इकट्ठे करें। और अगर रियलिटी में वो फैमिली वाकई डिज़र्विंग नहीं है तो ये भी एक सोशल क्राइम है और इसके अगेंस्ट भी आपको सज़ा हो सकती है। तो इसके अलावा बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि हम 1 बाय 1 नहीं बता सकते कि ये भी सोशल क्राइम में आता है, ये भी सोशल क्राइम में आता है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रेलिवेंट जितने भी क्राइम्स हैं वो सारे के सारे ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के अंडर डील किए जाते हैं और इसके तहत इनको सज़ा भी दी जाती है और जुर्माना भी होता है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016 के अंडर जितने भी क्राइम्स आते हैं उनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूं और होप्स वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस टॉपिक से रेलिवेंट मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म की बात सीखना और आगे फैलाना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।